कितनी आईआईटी बनी थी? 12 आईआईटी मनमोहन के टाइम पे बन चुकी थी। मेरी बात सुनो, कितनी बना दी? बना दी? हाँ, कितनी बना दी? अरे तुम पढ़ के नहीं आए हो, जितनी इन्होंने बना दी उतनी 70 साल में नहीं बनी। फिर ये कहते रेल बेच दिया। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, ना कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, नहीं कागज दिखाओ। अब बताओ, इसमें कागज दिखाओ। अरे तो सब कुछ तो नेट पे आता है। योगी जी, मोदी जी ये देश हित में कर रहे हैं। आप लोग सुनो, आप लोग से मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग मोदी जी के साथ दीजिए। नहीं और ये हमारे देश के हैं तो हमारे देश के हित में ही ये काम करेंगे। ये न विदेशी हैं। और मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। अरे अरे राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी तो उस खेत में वो सोना उगाते हैं, वो तो जानते नहीं है कि गन्ना से चीनी बनता है। उनको तो कुछ पता ही नहीं है। योगी जी को आगे ले आओ। और भाई मोदी, मतलब मोदी जी कुछ नहीं, इसका मतलब मोदी जी कुछ नहीं। विदेशों में भेज के ये कहेंगे कि अपना कर, इनको दोस्ती बना, क्योंकि राहुल गांधी भी तो बदला चाहिए ना दिखाने के लिए। आपको काहे दिक्कत हो रही है? अच्छा मेरे भाई दीपक, एक बात बता दे, दिक्कत नहीं हो रही? सुन तो ले पहले, पूरी बात सुनता नहीं यार। पता है क्या है, योगी का नाम लेके दर्द हुआ ना? मैं बता रहा हूँ, योगी का मतलब हमें क्यों दर्द होगा यार? बोल दो, मुझे दर्द हुआ। बोल दो एक बार। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मेरा भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मौजूदा प्रधानमंत्री को बोलता है कि नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए। बताओ यार, अभी बोला उसके बाद। अरे तुम्हारा 54 साल, अरे तुम्हारा 54 साल का युवा नेता हमारा कभी तो बूढ़ा होगा। बताओ यार, तो बूढ़े तो हो गए ना अब। कौन साल उम्र हो गई। और तुम्हारा मोनी बाबा, अब बताओ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बढ़िया भाई साहब, आप पत्रकार हो। हाँ। इनसे ये पूछो, मोदी जी ने कितने इंटरव्यू दिए हैं? मोदी जी तो इतनी मन की बात करते हैं कि राहुल गांधी भी उसी से सीखता है। इसको आप मौन बोल रहे हो ना, मौन। हाँ। वो हर साल इंटरव्यू देते थे और 50 जवाब देते थे। 50 जवाब देते थे। 1 मिनट रुक जाओ। देते थे हर साल, हर साल होता था। हाँ बताओ। एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें अल्लाह की कसम एक बार सुन लो, सुनो। आम काट के खाते हो यार, एक चूस के। अब सुन लो, एक डायलॉग बता दो देश हित के लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मनमोहन जी ने जो 15 साल में एक डायलॉग देश के हित के लिए या बयान याद करा दो। मतलब एक डायलॉग? अबे मेरे भाई अनेक डायलॉग हैं। अनेक डायलॉग है। पता क्या? एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, एक बता दो। अब आपको केजरीवाल की खांसी हो गई। बस यही आता है। पता क्या? एक आम काट। अरे एक सुना दो ना, कुछ ऐसा बोला। काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। आम कैसे खाते हो? डायरेक्ट ले लेते हो, छिलके खाते हो? नहीं, आप बताओ ना। आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। ये जीटीबी जो आज जो मोदी जी ने गारत कर दी ना, इस मनमोहन सिंह की देन है। जब भुखमरी में देश पड़ा हुआ था ना मेरे भाई, तो ये सब कुछ मनमोहन सिंह की देन है। क्या बात करो यार, आज भी है। मैं बताऊं कहाँ थे? आज भी है। आप कश्मीर में थे, लाल चौक पे। मैंने क्या बोला भैया? सुनो, मैंने क्या बोला? मनमोहन सिंह जी का आदरणीय एक देश हित के लिए डायलॉग बता दो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं बताऊं उनका डायलॉग। देश के पूर्व प्रधानमंत्री है कि सोनिया गांधी जी कदों आएगी। भाई वो बंदा अच्छा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, वो पढ़ा लिखा था, मगर उसको काम नहीं करने दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और साइन वो चलते थे सोनिया गांधी के। अच्छा एक बात बताओ, मनमोहन सिंह की सरकार में, अरे एक डायलॉग मैं बताता रहा हूँ, मनमोहन सिंह की सरकार में कितनी आईआईटी बनी थी? 12 आईआईटी मनमोहन के टाइम पे बन चुकी थी। मेरी बात सुनो, कितनी बना दी? हाँ, कितनी बना दी? अरे तुम पढ़ के नहीं आए हो, जितनी इन्होंने बना दी उतनी 70 साल में नहीं बनी है। फिर ये कहते रेल बेच दिया। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, ना कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अब बताओ, इसमें कागज दिखाओ। अरे तो सब कुछ तो नेट पे आता है। किस पे आता है नेट पे? केजरीवाल भी तो कहता है। अच्छा 99 साल जी। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, योगी जी, मोदी जी ये देश हित में कर रहे हैं। आप लोग सुनो, आप लोग से मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग मोदी जी के साथ दीजिए।
और ये हमारे देश के हैं तो हमारे देश के हित में ही ये काम करेंगे। ये न विदेशी हैं और न विदेश के हित में काम। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप लोग ये समझिए ना कि जो भी काम योगी मोदी जी कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी में ना ये समझिए कि सोचेंगे कि हाँ मोदी योगी जी क्या काम देश के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी तो उस खेत में वो सोना उगाते हैं, वो तो जानते नहीं है कि गन्ना से चीनी बनता है। उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि धान गेहूँ गन्ने से ही तो चीनी बनता है। मिल में जाता है गन्ना तो वहाँ से चीनी बनता है। अच्छा, आपको लग रहा है राहुल गांधी भी, माँ जी, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, देश में अन्याय कर रहे हैं मोदी, इसलिए मैं न्याय यात्रा कर रहा हूँ। लग रहा है कांग्रेस को फायदा होगा? न्याय कर ही नहीं सकते योगी जी, मोदी जी अन्याय नहीं कभी कर सकते। और जब भी सोचेंगे वो लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में सोचेंगे, वो कभी गलत नहीं सोच सकते। विपक्ष कहता है कि ये केवल हिंदू वोट बैंक के बारे में सोचते हैं। नहीं तो कैसे उनको वोट मिलेगा? कैसे लोगों को फोड़ेंगे? हिंदू मुस्लिम को कैसे फोड़ेंगे? इसीलिए वो फोड़ते हैं, बिखेरते हैं कि हिंदू अलग हो, मुस्लिम अलग हो, आपस में लड़वाएं भिड़वाएं। ये समझिए कि सोच समझ के ना, हिंदू भी अपने ही देश के हैं, मुसलमान भी हमारे देश के हैं। ना मुसलमान गलत है ना हिंदू गलत है। ये लोग भड़का भड़का के और लोगों के अंदर गलत भावना भरते हैं, और जो कम सोच की बुद्धि के होते हैं वो भड़क जाता है। राहुल गांधी कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ, मोदी आके नफरत की दुकान खोलते हैं। अरे नहीं, मोदी जी नहीं नफरत की दुकान खोल सकते। मोदी जी तो सबको एक कर रहे हैं, सबको एक कर रहे हैं। और सबके बारे कोई भी मान लीजिए योजना ला रहे हैं तो मोदी जी या योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू के लिए मुस्लिम के लिए, वो सबके लिए तो ला रहे हैं ना। मान लीजिए लाइटिंग बन रहा है, चाहे मकान बन रहा है, आवास भी जो भी आ रहा है तो सबके लिए तो आ रहा है ना। अच्छा, ये अभी आपने देखा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, विपक्ष नहीं गया उसमें। सोनिया गांधी नहीं गई, खड़गे साहब नहीं गए, अधीर रंजन चौधरी वो नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए। वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोग्राम है, संघ का प्रोग्राम था, इसलिए हम नहीं गए। भाजपा का कैसे प्रोग्राम है? प्रभु श्री राम तो हमारे जन्म हुआ है इसी देश में, और ये सबके प्रभु राम है, एक के थोड़ी ना है, वो तो सबके राम है। राम के नाम पे वोट ले रही है भाजपा, राम को प्रत्याशी बना दिया। नहीं, राम के नाम पे वोट नहीं ले रही है, वो तो राम जी तो है ही है। बताइए, हमें बताइए कि अभी ये जो मंदिर है, मैं अयोध्या की रहने वाला हूँ, अभी 50% ही बना है मंदिर, तो अभी क्यों इसको उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया? ये क्योंकि इसका रीजन देखिए, नहीं देखो, नहीं देखिए, इनका सवाल आपने सुना? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है जहाँ पे भगवान का स्थान है, गृह प्रवेश, जो गर्भगृह बनने के बाद मंदिर एक तरह से बना हुआ कंप्लीट माना जाता है। पहले मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, शास्त्रों में भी लिखा गया है। और रही बात जगन्नाथ मंदिर की भी, तो जगन्नाथ मंदिर अगर आज भी अगर कोई भी इंडिविजुअल जाएगा तो आज भी गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा स्वयं सुदर्शन के साथ विराजमान है। उसी के साथ साथ मंदिर का और भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी चल रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन अब लोगों की चिंताधारा आज तक ऐसी बनी जा रही है कि लोगों के मन में भगवान को लेकर भी आज नफरत पैदा होती जा रही है। क्यों पैदा होती जा रही है? उसका 3 रीज़न है। पहला कि लोग सोचते हैं कि विपक्ष पार्टी हो या फिर भाजपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी जो भी है, वो सोच रहे हैं कि भगवान को एकमात्र साक्षी बनाया जा रहा है राजनीति के लिए। क्योंकि भगवान राम खुद एक ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने राजनीति करना सिखाया। राजनीति करना गलत बात नहीं है, बहुत, क्योंकि राजनीति से एक देश चलता है। ये तो हमारी पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि राजनीति गलत वर्ड हो गया कि राजनीति मत करिए, बाकी बहुत अच्छा शब्द है राजनीति। वही, और दूसरी चीज, भाग्य और दूसरी चीज आपको बताता हूँ। दूसरी चीज ये है कि एक देश या एक राज्य अगर किसी भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो। मैं तारीख की बताता हूँ, इस तारीख पे क्यों किया है भैया। अभी अगर इस 22 तारीख को अगर ये उद्घाटन नहीं होता तो फिर अगले बहुत समय तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं था ऐसा। हाँ, नहीं हो पाता। ये रीजन भी यही है। ये हमारे जो ब्राह्मण, जो हमारे
और शास्त्री ग्रंथ शास्त्री उन्होंने सभी ने बताया है कि ये डेट दोबारा नहीं आएगी, ऐसे नक्षत्र कभी नहीं मिलेंगे। सुनिए, एक चीज बताता हूँ, हमारे शास्त्र में कहा गया है, शंकराचार्य क्यों कर रहे थे? शंकराचार्य ये मुख्य कारण है, हालांकि जो कह रहे हैं ये कि ये बार बार क्यों आ रहा है कि ये कांग्रेस है, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा प्रयोजित प्रोपेगेंडा, एक मिनट भाई सुन ले, ये प्रोपेगेंडा है, ये कांग्रेस का, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये कांग्रेस का प्रायोजित प्रोपेगेंडा है। दो शंकराचार्य ने इसको खंडन भी कर दिया है, लेकिन ये फिर भी बोलते रहेंगे, बार बार बोलेंगे, ज्ञान है नहीं, बोलते रहेंगे। लेकिन नहीं सुनिए, अब सुनिए, जो शंकराचार्य कर चुके हैं तो हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं, हम गाली थोड़ी रहे हैं। अरे सुनिए, नहीं सुनिए, कांग्रेस ने बोला था खंडन हो चुका है। सुनिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब सुनिए सब सुनिए, वो प्रोपेगेंडा समझते हो, झूठा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नहीं भाई साहब, अंकल जी, हिंदू धर्म में सबसे ऊपर किसको माना जाता है? हिंदू धर्म में किस धर्म गुरु को सबसे ऊपर माना जाता है? थोड़ा घूम गया तो एक बार। अच्छा। हिंदू धर्म में सबसे ऊपर किसका स्थान है? शंकराचार्य जी। तो अगर वो बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हमारे देश में 4 शंकराचार्य चारों जगह में स्थित है। उनमें से 2 शंकराचार्यों ने अप्रूवल दे दिया था कि नहीं, हम समर्थन में देते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप अखबार खोल के देखोगे, अगर आप न्यूज़ खोल के देखोगे, सब कुछ खोल के अगर देखोगे, उसमें से 2 शंकराचार्य समर्थन में थे। उसमें से एक शंकराचार्य जो कि पुरी में है, उन्होंने कहा कि मैं समर्थन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि गर्भगृह बन चुका है लेकिन पूरा मंदिर नहीं बना है। उन्होंने अपनी बात रखी, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आप रामायण में खोल के, रामचरितमानस खोल के देखेंगे तो उसमें भी वही मतलब एकदम लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि भगवान जब भी घर पे आए तब वो शुभ मुहूर्त माना गया है। लेकिन अभी जो है कांग्रेसी के जो शंकराचार्य जिन्होंने ये चीज़ बोली है, मेंशन करी है, दैट कि शांति रख भाई, शांति नहीं, सुनिए, रख ले भाई, रख ले, यहाँ नहीं मिलेगी, जाओ। सुनिए, एक और चीज़, भगवान एक इंसान या एक मंदिर या एक पत्थर में जब भी विराजमान होते हैं, सब उन्हीं का नियम है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं काल हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं चाहूँ जो भी कर सकूँ मेरे। रुकना चाहूंगा, लेकिन ये कारण क्या है कि चुनाव से पहले देखिए, पहले राम मंदिर कहीं ना कहीं भाजपा ने चाहिए, ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई, विपक्ष नहीं आया, उसका खामियाजा भुगते ना भुगते अलग चीज़ है। लेकिन ठीक उससे बाद हमने देखा, ज्ञान व्यापिका सर्वे हुआ, SIT कह रही है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक लंबे समय से वहाँ पर एक मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये सब कुछ हो रहा है, तो चुनाव से ठीक पहले ही क्यों होता है?